बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा कि किस प्रकार कैकई पश्चाताप की अग्नि में जलती है और राम से वापस चलने को कहती है। अब इसके आगे जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। पंजरगत मतलब शरीर के पिंजरे में स्थित। और कौन शरीर के पिंजरे में स्थित रहता है? मन। अधीर और अभागे। कैकई स्वयं को ही धिक्कारते हुए कहती है, स्वयं ही पश्चाताप करते हुए कहती है कि मेरे शरीर रूपी पिंजरे में स्थित मेरे अधीर और अभागे मन, अब तुम जलो, अब तुम दुखी हो, पश्चाताप करो, कष्ट में रहो। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, क्योंकि ये जो जलाने वाले भाव, जिस पश्चाताप के अग्नि में तुम जल रही हो, ये जलाने वाले भाव स्वयं तुम्हारे अंदर ही जागे थे। इसके आगे वो कहती हैं, पर था क्या केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। पर कहती है कि जो मैंने ये 2 वरदान मांगे, क्या मैंने ईर्ष्यावश ऐसा किया? क्या जलन की वजह से किया? क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में? क्या इसके अलावा इस जन्म यानी मेरे हृदय में कोई भाव नहीं बचा था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कहती है क्या वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं है? कहने का भाव यह है कि जो मैंने भरत को राजगद्दी और राम को वनवास दिलाया, वह ईर्ष्या के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि वात्सल्य पुत्र के मोह में पड़कर ऐसा किया। हर माँ अपने पुत्र का कल्याण चाहती है कि वह सर्वश्रेष्ठ जीवन जिए। शायद इस भाव में पड़कर मैंने यह कार्य किया। पर आज अन्यसा हुआ वत्स भी मेरा। पर जिस पुत्र के कारण मैंने इतना बड़ा कुकृत्य किया, वह आज मुझसे विलग हो गया है। आज वह मुझसे दूरी उसने बना ली है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, चाहे तीनों लोग मुझ पर थूकें, अर्थात तीनों लोग मुझे धिक्कारें, जो कोई कुछ कह सके कहे क्यों चूके। जब मैंने इतना बुरा कार्य किया है, इतना कुकृत्य किया है, तो आज जिसके मन में मेरे लिए जो भी शब्द निकल रहे हैं मेरी निंदा के, वह भला क्यों चूकेगा? सब मेरी निंदा करेंगे ही, और वह मुझे स्वीकार्य भी है। पर छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। पर हे राम, मुझसे भरत की माता होने का स्थान न छीना जाए। रे राम दुहाई करूं और क्या तुमसे। हे राम, इसके अलावा मैं तुमसे क्या विनती कर सकती हूँ। कहते आते थे यही अभी नरदेही। नरदेही मतलब मानव, मनुष्य अभी तक यही कहते आते थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि पुत्र भले कुपुत्र हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती। कि पुत्र कितना भी बुरा कार्य करे पर माता सदैव अपने पुत्र के प्रति स्नेह बनाए रखती है। अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता, पर विधाता यानी ईश्वर की मर्जी के विरुद्ध, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बड़ा दुख है कि अब सब यह बात कहेंगे। अब इस कथन को लोग उलट देंगे और कहेंगे है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कि माता चाहे कितनी भी बुरी माता हो जाए पर पुत्र पुत्र ही रहेगा, क्योंकि मैंने राम के साथ इतना बुरा बर्ताव किया पर फिर भी राम मेरा सम्मान कर रहा है। तो अब लोग इस कथन को कहेंगे कि माता कितनी भी कुमाता हो पर पुत्र अपनी माता के प्रति स्नेह और सम्मान ही बनाए रखेगा।
बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने इस भरत के बाह्य स्वरूप को ही देखा, इसके शरीर की कोमलता को ही देखा, और मैं इसके हृदय की दृढ़ता को नहीं समझ सकी। यदि मैं इसके हृदय के दृढ़ निर्णय को समझ पाती तो ऐसा कृत्य कभी भी नहीं करती। तो आइए बच्चों, कुछ प्रश्नों पर विचार कर लें। इस पर जो संभावित प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार है। ये ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, कौन किसके लिए कहता है। कैकई पश्चाताप करते हुए स्वयं के लिए ही कहती है कि यदि आज मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूँ तो यह जलाने वाले भाव मेरे अंदर ही जागे थे, तो उसका परिणाम तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। आज मेरा पुत्र पराया हो गया है, यह बात कैकई ने क्यों कही कि जिस पुत्र के लिए, जिस भरत के लिए कैकई ने इतना बड़ा निर्णय लिया उसे राजगद्दी दिलाने के लिए, वह भी कैकई से आज दूर हो गया है। कैकई राम से क्या दुहाई करती है। कैकई कहती है कि चाहे तीनों लोग मेरी निंदा करें वह मैं सह लूँगी, पर मुझसे भरत की माता होने का गौरव न छीना जाए। अब लोग विधाता की इच्छा के विरुद्ध क्या कहेंगे। अब लोग विधाता की इच्छा के विरुद्ध कहेंगे कि माता भले कुमाता हो जाए पर पुत्र पुत्र ही रहेगा। भरत को समझने में कैकई ने क्या भूल की। कैकई ने केवल भरत के कोमल शरीर को देखा और बाह्य व्यक्तित्व को ही देखा, वह उसके हृदय की दृढ़ता को न समझ पाई। नरतेही और गात्र शब्द का अर्थ बताइए। नरतेही जिनकी नर की देह है अर्थात मानव या मनुष्य, और गात्र शब्द का अर्थ है शरीर। तो बच्चों, इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में